दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपको लगता है कि जो पति पत्नी जो है 7 जन्मों के लिए कसम खाते हैं और यह कहते हैं कि यह जो है 7 जन्मों का बंधन है, यानी जन्म जन्म का बंधन है और हम लोग जीने और मरने की कस्में खाते हैं कि एक दूसरे के सुख और दुख में जो है हाजिर रहेंगे। यानी पत्नी भी कसम खाती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, यानी पति भी फेरे लेता है और पत्नी भी फेरे लेते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि वही पति जो पत्नी के साथ फेरे ले, वही पत्नी जो पति के साथ फेरे ले और बाद में उसके साथ नाइंसाफी कर दे, और ऐसा कि जिसको सुन करके जो है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, यह घटना जो है आगरा यानी उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाना अंतर्गत एक जगह की है, जहाँ की मैं आपको बता दूं कि यहाँ पत्नी जो अपने प्रेमी और मकान मालिक के साथ मिल करके और अपने पति का प्राइवेट पार्ट जो है वो काट देती है। और प्राइवेट पार्ट वह इसलिए काट देती है क्योंकि जो है उसके मकान मालिक के रिश्तेदार यानी परिचित से, टिंकू नाम है उसका, परिचित से जो है उसका अवैध संबंध था। अवैध संबंध में जो है यह बात पति को पता चल जाती है और जब पति उसको मना करता है तो वह जो है मानती नहीं है, बल्कि जब पकड़ी जाती है तो वह अपने मकान मालिक और उसके प्रेमी यानी अपने प्रेमी यानी दोनों के साथ यानी तीनों मिल करके और अपने पति के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। अब हालांकि वह मेडिकल कॉलेज में एडमिट, उसका जो है इलाज चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एक अपनी ही पत्नी जिसके साथ जो है जीने मरने की कसम खाई, शादी किया, उसके बाद जो है वह घर में आए और दूसरे पति से यानी दूसरे से जो है प्रेमी से जो है प्यार कर ले और प्यार करने के बाद जो है अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दे? ऐसी घटनाएं तो आपने बहुत सारी देखी होगी कि तमाम उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया या ऐसा वैसा जो है तमाम आपने देखी होगी। लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह पवित्र होता है। आदमी कहता है ना कि पतिव्रता, पत्नियां जो है वो पतिव्रता हैं, वह पति के साथ जो है धोखेबाजी नहीं कर सकती। आदमी तमाम कहावत आपने सुनी होगी, इस तरीके लोग कहते हैं। लेकिन जो कलयुग है, जो चल रहा है, जो युग चल रहा है, इसमें जो है कोई किसी का सगा नहीं, न कोई जो है पति पत्नी का है, न माँ बेटे का है, न बाप बेटे का है, यानी कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी के साथ कोई भी अपराध करने से जो है कोई चूक नहीं रहा। अब दरअसल मैं बता दूं कि यह जो पति है, जो पीड़ित पति है बेचारा, यह जो है एटा का जो है रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है सकीट क्षेत्र में रह करके आगरा के जो है यह किराए पर यानी वहाँ मकान लेकर के यह किराए पर जो है पत्नी के सहित रहता था। इसके मकान मालिक के यहाँ जो है वह एक टिंकू है और टिंकू जो है यह मथुरा के क्षेत्र का जो है, मथुरा के फतह का यानी मथुरा के फरह का यह रहने वाला है टिंकू। यह अक्सर जो है मकान मालिक के घर आता था। दरअसल मकान मालिक के चाहे रिश्ते में आप मान लीजिए, चाहे उसके जो है उसके परिचय का था, तो यह अक्सर जो है मकान मालिक के घर आता था। और जब मकान मालिक के घर आता था तो उसके यानी जो पीड़ित पति है उसकी पत्नी से इसका जो है अवैध संबंध हो जाता है। ये मामला मैं आपको बता दूं कि रुनकता इलाका का मामला है, आगरा के रुनकता इलाका का मामला है, हालांकि सिकंदरा थाना अंतर्गत है। और यह घटना जो है वह 26-27 अप्रैल की है। तो कुल मिलाकर की टिंकू जो है वह टिंकू के चक्कर में इसकी पत्नी जो है टिंकू से जो है वो फंस जाती है, यानी अवैध संबंध जो है टिंकू से हो जाती है। जैसे मैं आपको बताया, टिंकू जो है वह मकान मालिक का परिचित है। अब इस पर जो है इसका जो पीड़ित पति है यह जूते की फैक्ट्री में आगरा में यह काम करता है और अचानक जो है यह घर पहुंचता है, देखता है तो इसकी पत्नी जो है प्रेमी के साथ अपने जो है वह लिप्त रहती है, अपना जो है अश्लील हरकतें जो है करती रहती है। यह देखता है, बौखला जाता है। उसके बाद उन दोनों जो है यानी टिंकू जो है वह और मकान मालिक जो है वह दोनों प्लान करते हैं। उसके बाद पत्नी भी मिल जाती है और तीनों मिल करके जो है इसके साथ यानी पीड़ित पति के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद जो है इसका प्राइवेट पार्ट जो है काट देते हैं। हालांकि घायल अवस्था में पड़ा रहता है, लोग सूचना देते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, मेडिकल कॉलेज जो है अस्पताल में भर्ती कराती है। वहाँ सर्जरी होने पर जो है इसका हालात जो है वह अब बताया जा रहा है कि ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह भी कहा जा रहा है कि वह बार बार जो है पीड़ित पति अपना बयान बदल रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। तो यह है पुलिस के जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है। पत्नी का जो है किससे संबंध है, प्रेमी से संबंध है, यानी कहने का तात्पर्य जो है मकान मालिक के रिश्तेदार यानी जो भी है परिचित टिंकू केवल उसी से संबंध था या मकान मालिक से भी संबंध था। अब आपको लगता है कि यह पत्नी इसकी अगर जो मकान मालिक जो है उसकी अगर परिचित से यानी टिंकू से अगर संबंध में है तो सामान्य बात है कि अगर यह बात मकान मालिक को पता है तो इसका मतलब यह है कि मकान मालिक से भी वह संबंध में है।
देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि अगर जो एक बार पत्नी या जो युवती का संबंध किसी दूसरे मर्द से हो गया, तो आप ये न समझिए कि वह जो है तीसरे से नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि जो पत्नी अपने माँ बाप की नहीं हुई, यानी तमाम आपने ऐसा देखा होगा कि माँ बाप को छोड़ करके लब के चक्कर में जो है वो भाग जाती हैं। 18 साल 20-22 साल जिस माँ बाप के यहाँ रह करके दवा इलाज खाना पीना पढ़ाई लिखाई की, अब जब उसकी सगी नहीं हुई और 4 साल या 4 महीने के प्यार के चक्कर में अगर वह बॉयफ्रेंड के साथ अगर वो भाग जाती है, तो आप यह ना मान के चलिए कि वो बॉयफ्रेंड का ही है। अगर कोई तीसरा मिलेगा तो वो तीसरे के साथ भी भाग जाएगी। उसको क्राइम करना पड़ेगा, अगर जो प्रेमी को मारना पड़ेगा तो प्रेमी को मार भी सकती है। क्योंकि कुछ जो पत्नियां या कुछ युवतियां इस तरीके की अगर इस दिशा में गलत दिशा में अगर उसने कदम रख दिया, तो आप समझ लीजिए वो गलत ही होगी। तो अगर पीड़ित पति की माने, जो इसने आरोप लगाया है इसकी माने, तो आप समझ लीजिए कि इसकी पत्नी जो है वह अवैध संबंधों में लिप्त थी। क्योंकि यह पीड़ित पति जो है वह जूता की फैक्ट्री में नौकरी करता था। जब वह नौकरी करने चला जाता था तो जो मकान मालिक का जो परिचित था वह टिंकू इसके घर आता था। उसके बाद जो है यह दोनों रंगरेलिया ने सुहाग रात अपना जो है मनाया करते थे। और जब पकड़ी गई तो उसके बाद इसने सोचा कि अब कुछ होगा नहीं, तो एक काम करो, अब प्रेमी और मकान मालिक के साथ मिल करके इन तीनों ने जो है उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। हालांकि उसकी स्थिति जो है अब सही है और ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने सर्जरी करके डॉक्टरों ने कहा खतरे से बाहर है। अब स्थिति जो है पुलिस के कंट्रोल में है, पुलिस के अंदर है। अब पुलिस मामले की जो है जांच कर रही है, पुलिस मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नियों के लिए आप 2 लाइन आप जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।